And welcome to Vyas IS. So this is your next lecture of Mission UPSC 2027 जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रो लीव सीरीज डे 9। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा था लास्ट प्रो लीव सीरीज में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ लॉज जो गवर्नमेंट लेके आया है इक्वालिटी के लिए, राइट। और अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्रोनियम पढ़ा था ईडी आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर, जिसमें हमने देखे थे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है, राइट। ई से इक्वालिटी की हमने बात की थी, इक्वालिटी ऑफ लॉज, ठीक है। डी से हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओ से हमने देखा था अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। यू से हमने देखा था अनटचेबिलिटी एंड टी से हमने देखा था अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा। बाकी सब चीज़ें भी हमने देखी थी कि कैसे कैसे क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्कीम्स, जैसे उसमें जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, फर्स्ट चैप्टर इस बुक का देखा था 7th क्लास का, उसमें हमने देखा था ना सेवरल लॉज एंड सेवरल स्कीम्स, दोनों चीज़ थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है कि अपलिफ्ट करें कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स जिन्होंने भी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, जिन लोगों ने भी इनइक्वालिटी फेस करी है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, मार्जिनलाइज सेक्शंस वगैरह ने, तो उन सबको उनको कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट निकाले कि वो लोग अपलिफ्ट हो, यानी कि वो लोगों के साथ ये सब चीज़ें कम होए, इक्वालिटी आए, ठीक है। दी स्कीम फोकसेस ऑन जैसे कि किन किन सेक्टर्स में वो लोग सरकार ध्यान दे सकती है। ऑफकोर्स सी बात है यार, एजुकेशन को लेके देगी, एजुकेशन के बाद हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो जॉब को लेके दे देगी, ठीक है। फिर वही है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की आपको अब आपकी आवाज़ सुनी जाए, एम्पावरमेंट के लिए दे देगी, और सोशल जस्टिस। यही तो 4-5 चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट कर सकती है इनके लिए, ठीक है। समझ आ रही बात। तो देख लेते हैं एक बार एजुकेशन का, देख लेते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या किया। जैसे कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स वगैरह गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप वगैरह निकाली SC ST OBC एंड इवन माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए, जिससे कि उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए एजुकेशन में, ठीक है। फिर उसके अलावा एक मॉडल आया था EMRS विच इज़ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिले ST बच्चों को इन रिमोट एरियाज़, जो रिमोट एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बेसिकली उनको एजुकेशन मिले, तो उसके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का काम क्या था कि एक एलिमेंट्री एजुकेशन की बच्चों को 6 to 14 ईयर्स तक की एज में तो एटलीस्ट कुछ एक बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और फोकस किस पे किया गया, ज़्यादातर मार्जिनलाइज ग्रुप पे फोकस किया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, और उससे पहले था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। देन हमारे पास है स्किल इंडिया मिशन, जिसमें जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि उनको एक बेसिक ट्रेनिंग मिल जाए, जैसे बिजली को लेके, इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज मिल जाए, प्लम्बिंग की रिलेटेड नॉलेज मिल जाए, पेंटिंग की नॉलेज मिल जाए कि पेंट वगैरह कैसे करते हैं, तो सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट ले सके, ठीक है। समझ आया। ये था एजुकेशन का। दूसरा फैक्टर है हमारे पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, आवाज़ वगैरह के लिए कैसे, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश की, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि एंटरप्रेन्योरशिप SC ST और विमेंस को दी जाए, जिससे कि उनमें लोन्स दिया जाए उनको, ठीक है, कि अगर उनको अपना कोई सेटअप करना है, कोई बिजनेस खोलना है, तो उनको कुछ पैसा दिया जाए, कुछ लोन के फॉर्म में, कौन किन को, SC ST को और इवन विमेन को, ठीक है, कि वो अपना बिजनेस चला सके, ठीक है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आया है, ऑफकोर्स सी बात है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ पैसे प्रोवाइड करने की कोशिश की, किस तरीके से लोन्स को सस्ता प्रोवाइड करके SC लोगों को। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेम चीज़ें निकाली है। देन वी हैव मुद्रा योजना, जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स SC ST वुमेन्स के लिए था, इसी तरीके से मुद्रा योजना भी आया, जो माइक्रो MSE होती है ना, MSME माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, बेनिफिटिंग मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर्स की लोगों को हेल्प करेगी थोड़ा मुद्रा लोन देके। मुद्रा लोन के बारे में हम हालांकि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कभी, ठीक है। तो मुद्रा लोन के बारे में भी है एक चीज़। फिर हमारे पास सोशल जस्टिस को लेके आए कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को लेके कि किस किसने जैसे किया। तो आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर काफ़ी ज़्यादा इस पर आपने देखा था ना कि हम लोग ने कि दलित हैं, तो उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी कि लोग दलित लोगों को जस्टिस मिले। तो इसी तरीके से एक प्रोग्राम आया उसी से रिलेटेड, जिसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन स्कीम, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह, कोचिंग प्रोग्राम्स मिलना, फाइनेंशियल हेल्प मिलना, किनको, SC ST कम्युनिटीज़ को, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास आया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसमें गाँव को, विलेजेस को डेवलप करना, कैसे SC पॉपुलेशंस की जो जो गाँव है ना, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करना।
तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसमें बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना SC कैटेगरी वाले लोगों को, जिन भी गाँव में वो रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो सिविल राइट एक्ट है उसको लेके कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया कि उसमें उस लॉ को, उस एक्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब कि अनटचेबिलिटी वगैरह ना होए। इवन जो विक्टिम्स है अगर उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा तो उनको जस्टिस मिले। वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वही है कि वेंचर कैपिटल फंड, कुछ कैपिटल वगैरह चाहिए उनको, इक्विटी सपोर्ट, कुछ पैसा प्रोवाइड करके SC एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दिया जाए, सिंपल सी बात है। फिर हम कैसे एक और वो कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी और स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने इक्वालिटी के लिए। हाउसिंग को लेके कि लोगों के पास घर हो, हाउसिंग हो और बेसिक एम्यूनिटीज़ हो, ठीक है, शेल्टर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि जो भी EWS कैटेगरी SC ST कम्युनिटी है उनको घर मिले, उनको शेल्टर मिले, ठीक है। शेल्टर के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत है, तो हर घर जल, ठीक है, जल जीवन मिशन विच इंश्योर्स कि सबके पास सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। इससे मुझे याद आया SDG गोल 3 और SDG गोल 6। क्या था SDG गोल 6? क्या SDG गोल जो हमारा 3 था, 6 जो था, क्या वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड था? और जो SDG गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। माइट भी पॉसिबल करा तो माइट भी पॉसिबल सही हो, तो ये चीज़ आपको बतानी है कि SDG गोल 3 और 6 हमने पढ़े थे, क्या यही 2 पढ़े थे और क्या ये दोनों सही हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन पे आपको बताना पड़ेगा। सौभाग्य स्कीम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल दी हाउस होल्ड्स, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सौभाग्य स्कीम का यही मोटिव था कि लोगों को बिजली प्रोवाइड करना, ठीक है, रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। फिर इसके अलावा शेल्टर्स वगैरह, हाउसिंग वगैरह के अलावा, ठीक है, बेसिक कम्युनिटीज़ के अलावा क्या नेक्स्ट मोटिव था? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके कि लोगों को इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस मिले, ठीक है, कोई भी रूरल एरियाज़ में हो, ट्राइबल एरियाज़ में हो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे कि फूड प्रोवाइड करना बच्चों को, मिड डे मील, ठीक है, एजुकेशंस की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इवन प्रेग्नेंट वुमेन जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से, उनको भी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छे से उनका बेबी बॉर्न हो जाए। आयुष्मान भारत PMJ, जिसमें फ्री हेल्थ कवरेज, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना फॉर इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़, ठीक है। विमेन को लेके कैसे किया गवर्नमेंट ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, आपको पता भी होगा, जिसमें यही है कि हर एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिले। एक इनिशिएटिव है स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन के लिए, कि विमेंस को ट्रेनिंग वगैरह मिले जिससे कि वो कुछ काम कर सके, जैसे टेलर से रिलेटेड हो गया या बुनाई वगैरह जो होती है, तो ये सब तरीके की चीज़ें सिखाई जाए जिससे कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट ले सके। वन स्टॉप सेंटर, जिसमें विमेन जो भी इफेक्ट हो रही है वायलेंस वगैरह उनके साथ जो होता है उसके लिए एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम जहाँ पे उनकी सुनी जाएगी, ठीक है। कुछ ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी निकाला, जैसे वन बंधु कल्याण योजना, ठीक है, जिसमें यही हुआ कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर डेवलपमेंट करना उनकी। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल प्ले हो, जैसे जो पंचायत बिठाई जाती है ट्राइबल एरियाज़ को भी पार्टिसिपेट करने का हक मिले, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम, जिसमें फेयर प्राइजेस होनी चाहिए, फॉरेस्ट जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट से प्रोड्यूस कर रही है, वुड हो, कोई भी तेहू वो माहुआ हो गया, कोई भी तरीके की जो कलेक्शन कर रहे हैं, हनी हो गया, उसको उन पर फेयर प्राइजेस मिले, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC कैटेगरी को, ठीक है, कैटेगरी के लिए। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, इसका मतलब यही है कि कुछ पैसा अलग से गवर्नमेंट को एलोकेट करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ SC इंडिविजुअल्स के लिए हो। तो इन तरीके की चीज़ें हैं, ये तरीके की चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर सकते हैं कि इक्वालिटी आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इवन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। अब इसमें से भी ऑफकोर्स ही बात है, सबको तो याद नहीं रहेगा, आपको 2-3 चीज़ें भी याद रहती है तो इट्स फाइन। कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स निकाले, एकलव्य मॉडल, सर्व शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया मिशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, इवन मुद्रा योजना हो गई, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 2-2 1-1 2-2 पता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज योर प्रो लीप सीरीज़ डे 9, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से फॉलो भी कर रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच।